जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं आपके प्यारे से परिवार शिक्षा संग्राम में। मुझे उम्मीद है आप लोग मस्त हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्र आंदोलन में। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? भारतीय राष्ट्र आंदोलन, जिसमें आपको हम ये बता दें क्या इस आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत ही समर्थक थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। सबसे पहले आता है चंपारण आंदोलन। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे। कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत? 1915 ईस्वी में। ये क्लियर हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्या? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? वो आपका 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। 1917 में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। वहाँ एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी वहाँ आए और किसानों के समर्थक बने और उनके सारी परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। इसी बीच 1917 में और एक घटना घटता है जिसका नाम है खेरा आंदोलन। उसका नाम क्या है? खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन जो था वो था आपका क्या? किसानों का फसल नष्ट हो गया था। किसानों का फसल नष्ट हो गया था, तब पर भी अंग्रेज किसान से कर मांग रहे थे, लगान मांग रहे थे। उस पर अंकुश लगाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए 1917 में, जिसका नाम था खेरा आंदोलन। इसी बीच 1918 में और एक घटना घटित होता है जिसका नाम है आपका 1918 में, जो अहमदाबाद में आंदोलन करते हैं महात्मा गांधी। इसलिए आंदोलन करते हैं क्या? कपड़ा मिलों में कुछ मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी सही समय पर, सही रुपया नहीं दिया जाता था, सही मजदूरी नहीं दिया जाता था। तो महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद आंदोलन किए, जिसमें किसानों के समर्थक बने और किसानों की सारी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। पहला 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। फिर दूसरा आपका होता है क्या? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। फिर 1917 में आपका हो जाता है खेरा आंदोलन। फिर 1918 में आपका हो जाता है अहमदाबाद आंदोलन। घटना यही न घटती है, फिर घटना आगे भी चलती है। कहाँ देखिए, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक घटना घटित होता है जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या नाम है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब घटना घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। वही 1919 में और एक काला कानून जिसका नाम है रोलेट एक्ट, उसी को हम लोग काला कानून भी कहते हैं। उसमें भी क्या होता है फिर 1919 में? क्या 1919 में फिर प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है, जिसमें अंग्रेज जो थे वो भारतीयों पर अंकुश लगाते थे, जो महात्मा गांधी इनका खुलकर विरोध किए। क्या हुआ? पहले 13 अप्रैल 1919 का हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग 19वीं शताब्दी में 1919 का बात करते हैं, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक घटना घटित होता है जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर उसी बीच 1919 में और एक घटना घटता है जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। क्या नाम है? प्रथम विश्व युद्ध। उसी बीच उसमें जो था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो अंग्रेज थे वो भारतीयों पर अंकुश लगाते थे। इन पर भी महात्मा गांधी जी ने खुलकर विरोध किया। लेकिन फिर 1919 में रोलेट एक्ट आता है, जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। फिर 1919 में आपका 3 चीज़ हुआ। पहला 13 अप्रैल 1919 में आपका पंजाब के अमृतसर में एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर उसी बीच 1919 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है। फिर 1919 में आपका रोलेट एक्ट, काला कानून भी आता है। फिर हम लोग इसका जो हम लोग बात कर लिए, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन था वो मोहम्मद अली और शौकत अली के
नेतृत्व में किया गया था। कौन? खिलाफत आंदोलन था वो मोहम्मद अली और शौकत अली के बीच के नेतृत्व में किया गया था। ये जो आंदोलन था वो 1919 से चालू हुआ और 1920 में समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन क्या 1919 में चालू हुआ और 1920 में समाप्त हो गया। इनका नेतृत्व कौन कौन किए? मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। ठीक है, इनका जो खिलाफत आंदोलन था वो तुर्की ओटोमन साम्राज्य मतलब खलीफा के मुद्दों को लेकर बात था। नाम है खलीफा के मुद्दों को लेकर, यही कारण था, इसलिए इनका नाम रख दिया खिलाफत आंदोलन, जो 1919 में चालू हुआ 1920 में समाप्त हो गया। इसमें अंग्रेज बहुत ही असंतोषजनक थे। फिर उसी बीच 17 अक्टूबर 1919 में जो भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। क्या 17 अक्टूबर 1919 को भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती है। जब 24 नवंबर 1919 को तो होने वाले खिलाफत कमेटी का जो अध्यक्षता किए वो महात्मा गांधी ही किए। कौन किए? पहले 17 अक्टूबर 1919 का बात करते हैं, जो खलीफा दिवस मनाया गया, खिलाफत दिवस मनाया गया। फिर उन्हीं बीच 24 नवंबर 1919 को फिर हमारा जो खिलाफत कमेटी का जो गठन होता है उनका अध्यक्षता जो करते हैं वो महात्मा गांधी ही करते हैं और इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन में जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए फिर हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1915 ईस्वी में आपका जो हुआ था वो महात्मा गांधी आए थे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ये क्लियर हो गया। फिर 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ 1917 में? चंपारण सत्याग्रह, डेट याद रखिएगा। फिर 1917 में आपका हुआ था क्या? खेरा आंदोलन। क्या हुआ था? खेरा आंदोलन। फिर 1919 में 1918 में फिर होता है आपका अहमदाबाद आंदोलन। क्या होता है? अहमदाबाद आंदोलन। फिर हम लोग बात करते हैं 1919 में जो आपका लगभग 3-4 घटना घटता है। पहला 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। फिर 1919 में प्रथम विश्व युद्ध आ जाता है। इसी बीच रोलेट एक्ट काला कानून भी आ जाता है। फिर इसी बीच 1919 में एक खिलाफत आंदोलन चालू होता है जो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो खलीफा के मुद्दों में तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को लेकर था। अगर इसका जो विरोध किया गया, ये जो खिलाफत आंदोलन 1919 में चालू होकर 1920 में समाप्त हो गए, इनमें जो समाप्त जो हुए अंग्रेज लोग बहुत ही असंतोषजनक थे। फिर इसी बीच 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। फिर उसी बीच 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का जो गठन किया गया, इनका जो अध्यक्षता की वो महात्मा गांधी ही किए और इसे असहयोग आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया गया। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।